नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम स्टोर के एक और नए वीडियो में। आज का बिल्ड आप यहाँ पर रखा हुआ देख सकते हैं। बड़ा ही अमेजिंग लुकिंग सा ये जो बिल्ड है रहेगा। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा, वहां पर बहुत ही ऑसम इमेजेस जो है बिल्ड्स की वो पोस्ट होती हैं। इसकी इमेजेस आप चेक कर सकते हैं, कितना आई कैंडी ये बिल्ड जो है देखने में लग रहा है। तो स्टार्ट करेंगे इस पीसी बिल्ड के पर्पस से, क्योंकि पर्पस से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। कस्टमर का पहले पर्पस क्या है वो हम लोग जानते हैं कि क्या करना है। इस पर जो है इनको माइनक्राफ्ट के सर्वर्स होस्ट करने हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ लॉबीज क्रिएट करनी है। तो गेमिंग के लिए जो सिस्टम है ये रहने वाला है। स्पेक्स की बात कर ले, सबसे पहले प्रोसेसर हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है इंटेल कोर i7-12700F। तो कोर i7-12700F आपको पता है 12 कोर 20 थ्रेड के साथ में आने वाला प्रोसेसर है। इंटेल हाइब्रिड आर्किटेक्चर है इसमें, जो आपका ऑल्डर लेक बेस्ड एंड प्लस आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस कोर, एफिशिएंट कोर दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जिससे आपके जो एवरीडे टास्क है और जो मैं कहूँ हॉर्स पावर खींचने वाले टास्क है, जिनको ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, वो स्मूथली फ्लॉलेसली जो रन करते हैं, इसी का यूज करेंगे। एंड ऑल्दो ये जो है स्टॉक कूलर के साथ में आता है, बट आपको याद होगा मैंने इसके ऊपर अपने मेन चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो किया था, जहां हम लोगों ने बात किया था हमें क्यों इसके साथ में इसका स्टॉक कूलर यूज नहीं करना, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ना। तो इसी वजह से इसके जो थर्मल्स हैं वो एफिशिएंट रहे, अंडर कंट्रोल रहे, बूस्ट फ्रीक्वेंसीज वगैरह जो है तरीके से चले। हम लोगों ने यूज किया है कूलर मास्टर लिक्विड ML240L ARGB व्हाइट AIO लिक्विड कूलर। तो पहली बात तो बड़ा ही स्लीक सा लगता है। सेकेंडली, इस प्रोसेसर के जो थर्मल्स हैं उनको अंडर चेक रखेगा। अभी भी जो हमारी टेस्टिंग चली थी Cinebench R23 हम लोगों ने रन किया था, उसका मल्टी कोर टेस्ट जो था। एंड अगर हम वहां पर पावर ड्रॉ की बात करें, ऑलमोस्ट 160 वॉट्स का जो प्रोसेसर का पावर ड्रॉ ले रहा था। टेम्परेचर्स की बात कर ले तो एम्बिएंट टेम्परेचर इस रूम का जो था 27 डिग्री सेल्सियस था, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जहां तक हमारा प्रोसेसर जो था वो हिट किया वो था 74 डिग्री सेल्सियस, विच इज अ वेरी गुड टेम्परेचर इस प्रोसेसर के हिसाब से। नाउ टॉकिंग अबाउट द मदरबोर्ड, तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया MSI की तरफ से आने वाला उनका Pro B660MA Wi-Fi DDR4 मदरबोर्ड। तो बड़ा ही डिसेंट सा मदरबोर्ड है, B660 चिपसेट बेस्ड एक मिड लेवल बोर्ड आप इसको कह सकते हैं। प्लस अभी बेसिक फंक्शनैलिटीज आपको मिल जाती हैं। वैसे भी दिस इज अ लॉक प्रोसेसर, तो इसको ओवरक्लॉक हम लोग नहीं कर सकते। एंड इसी मदरबोर्ड का हम लोगों ने यूज किया, वाईफाई भी आपको मिल रहा है, तो इस प्रोसेसर को इजीली हैंडल कर लेगा। डिसेंट VRM आपको यहाँ पर मिल जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेमोरी यानी कि रैम, तो हमने यहाँ पर T-Force के डेल्टा RGB मॉड्यूल्स यूज करे हैं। 8 GB के 2 मॉड्यूल है, 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। एंड इस रैम को मैं क्यों प्रेफर करता हूँ वो शायद आपको देखकर समझ आ रहा होगा यार। इसका जो डिफ्यूजन है लाइटिंग का ना, मतलब RGB में अक्सर हम देखते हैं जो जैसे मेमोरी मॉड्यूल्स आते हैं दूसरे जो कि हम यूज भी करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली बिल्ड्स पे, उनमें हॉट स्पॉट्स बहुत दिखते हैं, लाइटिंग उतनी इवनली उतनी प्रॉपर्ली डिफ्यूज नहीं रहती है। बट 2 मेमोरी मॉड्यूल्स अब तक मैंने देखे हैं मेरी नजरों में जिनकी मेमोरी की जो लाइट डिफ्यूजन है दैट इज अमेजिंग। सबसे पहली है Corsair Vengeance RGB। उसके बाद अगर मैं किसी रैम को उस लेवल का कंसीडर करता हूँ ना लाइटिंग में, तो वो ये रैम है। आप जो लोग यूज करते हैं उनको पता होगा कितना इवनली जो लाइट है वो डिफ्यूज रहती है, बहुत ही अच्छा सा सटल सा ग्लोइंग इफेक्ट देती है। एंड 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ये क्लॉक आती है। 16 GB रैम यहाँ पर अभी लगाई गई है। फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो 2 रैम स्लॉट्स खाली हैं और रैम भी ऐड की जा सकती है। ग्राफिक्स कार्ड पर जाने से पहले स्टोरेज की बात कर लेते हैं। तो स्टोरेज यहाँ पर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन यूज किया है SSD का एंड हार्ड ड्राइव का। SSD हम लोगों ने यूज किया WD की तरफ से आने वाली उनकी SL570। ये वाली SSD जो है 1 TB की SSD इसमें यूज है, मतलब 1 TB NVMe SSD इसमें यूज है। एंड इसी पर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, इसी पर गेम्स रहेंगी, और जो भी जिसमें हाई एक्सेस स्पीड चाहिए वो सारी चीजें इसी पर स्टोर रहेंगी। बैकअप स्टोरेज का भी ख्याल रखा गया। यहाँ पर 2 TB की WD KVR ब्लू हार्ड ड्राइव भी हमने लगा रखी है, ताकि इनका जो ऐसी चीजें जहां पर इनको उतना स्पीड नहीं चाहिए, उतना फास्ट एक्सेस टाइम्स नहीं चाहिए, तो बैकअप स्टोरेज के लिए यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है 2 TB की WD KVR ब्लू मैकेनिकल हार्ड ड्राइव। जो भी ऐसी चीजें जिनमें उनको उतना स्पीड नहीं चाहिए, उतने फास्ट एक्सेस टाइम्स नहीं चाहिए, वो सब उनका जो है एज अ बैकअप स्टोरेज में जो इनकी हार्ड ड्राइव है उसमें स्टोर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली मेमोरीज हो गई, कुछ वीडियोस हो गए, दैट काइंड ऑफ स्टफ जो है वो इसको अपने हार्ड ड्राइव पर स्टोर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ग्राफिक्स कार्ड, तो ये भी बड़ी मेन चीज है इस बिल्ड में। दिस इज द Inno3D GeForce RTX 3060 Ti ग्राफिक्स कार्ड। 8 GB VRAM के साथ में आता है। 3060 Ti आपको पता है, अगर नहीं पता तो बता दूं, 1080p किसी भी गेम को आप मैक्स आउट करके ऑलमोस्ट जो है खेल सकते हैं। 2K पर भी ये अच्छी खाली सेटिंग्स के साथ में डिसेंट FPS देकर गेमिंग कराने लायक कार्ड है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। इनको 1080p पर माइनक्राफ्ट खेलनी है, माइनक्राफ्ट के सर्वर्स होस्ट करने, उसके लिए ये मच मोर देन इनफ है। Now coming to the PSU यानी कि पावर सप्लाई यूनिट, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं सिल्वरस्टोन की तरफ से आने वाला उनका Viva 750 गोल्ड। अब इसका जो प्राइसिंग है दैट इज इक्वल टू 650 ब्रोंज पावर सप्लाई। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इनको इस पावर सप्लाई पर जो है अपग्रेड दिया है, ताकि थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ भी बिल्ड हो जाए। एंड अगर आपको सेम प्राइस में एक बेटर पावर सप्लाई मिल रहा है तो उसमें क्या बुरा है, तो इस वजह से हमने इस पर जो है इनको अपग्रेड दिया है। अब बारी आती है केस की। सो ये केस आपने बहुत हमारे बिल्ड्स में देखा होगा, लोगों का बड़ा ही चहिता केस है ये। दिस इज द कूलर मास्टर TD500 मेश वाइपर
वाइट केस, और ये केस मैंने पहली बार आई थिंक 2019 में जब आया था तब मैंने इसका रिव्यू किया था। आज की डेट में भी बड़ा रेलिवेंट केस है और बड़ा ही शानदार सा लगता है। खासकर इसका जो फ्रंट डिजाइन है ना पॉलीगोनल मेश वाला, ये इसको स्टैंड आउट करवाता है हर टर्म्स में। बड़ा स्लीक सा बिल्ड लगता है इसमें लगने के बाद। अच्छा, फ्रंट पे आपको 3 ARGB फैंस मिल जाते हैं जो कि सिकल फ्लो 120, बट आपका जो रियर है वहां पर आपको कोई फैन नहीं मिलता बाय डिफॉल्ट इस केस में। बट टेक ड्रीम स्टोर पर वी ऑलवेज ट्राई फॉर परफेक्शन। हमें चाहिए होता है कि हमारे कस्टमर का जो बिल्ड है ना वो पूरा भरा भरा सा लगे, उन्होंने जो पे किया है उसके हिसाब से उनको द क्वालिटी ऑफ सर्विस, एस्थेटिक्स ऑफ द बिल्ड एंड आफ्टर सेल सर्विस जो है भरपूर मिले, कोई कमी कस्टमर को फील ना हो। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक 120 सिकल फ्लो फैन जो है एक और रियर पर इंक्लूड किया है ARGB फैन, ताकि जितने भी फैन है, 3 फैन तो इनके केस के खुद के हो गए, 2 सिकल फ्लो फैन इनके इस AIO लिक्विड कूलर में आते हैं, एक फैन हमने अपनी तरफ से इंक्लूड कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कई व्यूअर्स जो देखकर बोलेंगे कि तो भाई क्या आप लोगों ने आसान कर दिया, एक फैन ही तो है। तो आपको बता दूं सर, ये फैन भी जो है सिंगल फैन ना ये 1200 रुपए का आता है। आप मार्केट में एक बार निकल जाइए और वहां पर आपको कोई 10 रुपए की चीज भी फ्री में दे देता है, तो आकर मुझे बताना। तो 1200 रुपए का एक चीज कॉम्प्लीमेंट्री देना इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। तो हम लोगों ने इसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें बिल्ड में इंक्लूड किया ताकि बिल्ड का जो लुक है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। प्राइसिंग की बात कर ले इस बिल्ड की, तो प्राइसिंग रहने वाली है तकरीबन 1,25,000 से लेकर 1,35,000 डिपेंडिंग ऑन द करंट प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी। ये चीजें जो है डिफरेंशिएट हो सकती है। हो सकता है कि आप 3060 Ti के साथ में Core i5 के साथ पेयर करके बिल्ड बनाना चाहें, वो इससे कम में बनेगा। हो सकता है यहाँ पर जो हमारे कस्टमर है उन्होंने 1 TB की जो NVMe स्टोरेज है उसमें ऑप्ट इन किया है, आप 500 GB लेना प्रेफर करें, तो उस केस में थोड़ा सा मिसमैच करके जो चीजें हैं उनकी प्राइसिंग को नीचे आपके बिल्ड को लेकर आ सकता है। अब जैसे कस्टमर ने यहाँ पर ये AIO लिक्विड कूलर लिया है, हो सकता है कि आप एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर से काम चला लें। सो इस तरह से चीजों को मिक्स मैच करके जो प्राइसिंग है उसको आपके बजट के हिसाब से भी लाया जा सकता है। आप भी चाहते हैं अगर अपने लिए कोटेशन लेना इसी तरह की किसी कस्टम मशीन की, डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट www.techdreams.co.in एंड आप वहां पर जाकर हमारे प्री बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको उनमें किसी तरह का डाउट है, कोई क्वेरीज है, आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो ये केस पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये कूलर पसंद नहीं आ रहा, मुझे इसको चेंज करवाना है, कस्टमाइज करवाना है, उसका भी ऑप्शन है। जिसके यहाँ पर नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल पर कंफर्टेबल है तो आप कॉल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया हम लोग शिप करते हैं एंड पिछले 3 सालों से बहुत ही अच्छा खासा इस चीज में जो है इंडस्ट्री में हम लोग ग्रो कर रहे हैं। एंड हमारे गूगल रिव्यूज आप चेक कर सकते हैं रेपुटेशन को चेकआउट करने के लिए। सो बस यही था आज का बिल्ड। आपको कैसा लगा ये पीसी बिल्ड मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। आपको पसंद आया हो ये पीसी, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें टेक ड्रीम स्टोर के चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।